हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज होगी 3 जुलाई और आज की क्लास में मैं आपको करवाने वाली हूं जो कुमार गौरव सर द्वारा आज 3 जुलाई को करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई है। इसका मैं आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से रिवीजन करवाऊंगी। इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और आपकी पूरी क्लास का रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इंपॉर्टेंट क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में $3 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो ये बन गई है एप्पल कंपनी। इसने हाल ही में $3 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण हासिल कर लिया है और ये दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन चुकी है। किस कारण बनी है? आईफोन की बढ़ती मांग के कारण, और एप्पल कंपनी की स्थापना स्टीव जॉब्स के द्वारा की गई थी। फिर देखिए अल्फ़ाबेट, ये गूगल की पेरेंट कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट, इसके द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट एलोरा लॉन्च किया गया है स्थानीय भाषाओं को प्रमोट करने के लिए। लल्लन टॉप में देखिए, सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा अरुण फोर्ट जल विद्युत परियोजना लॉन्च की गई है। कहाँ पर? नेपाल के अंदर। महाराष्ट्र सरकार ने किसे मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर नामित किया है? तो ये किया गया है सचिन तेंदुलकर को। इसके बाद देखिए, किस राज्य की पुलिस ने नशे के खिलाफ ओपीएस क्लीन अभियान चलाया है? तो ये पंजाब के द्वारा चलाया गया है। ओमान में आयोजित जूनियर एशियाई हॉकी कप पुरुष की विजेता टीम कौन है? तो ये है भारत। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पेन पिंटर प्राइज 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये माइकल रोसेन को किया गया है जो कि यूके के हैं और ये बच्चों के लेखक हैं। फिर देखिए सरस्वती सम्मान ये दिया गया है शिव शंकरी को सूर्यवंशम उपन्यास के लिए। व्यास सम्मान ये ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है पागलखाना उपन्यास के लिए। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इस बार मिला है जॉर्जी गोस्पिडनोव को। नेक्स्ट है लल्लन टॉप में देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस का संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध है त्रिनिदाद एंड टोबैगो देश से। जूना खटिया गांव का संबंध कहाँ से है, किस राज्य से? तो ये गुजरात से संबंधित है और ये धोलावीरा से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये हड़प्पा सभ्यता का प्री शहरी चरण है। नेक्स्ट है, पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो जयपुर राजस्थान में किया गया है और विजेता बना है इसमें महाराष्ट्र, उप विजेता बना है इसके अंदर उत्तर प्रदेश। 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ का कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है कोटे डी आइवर के अंदर और इसकी शुरुआत हुई थी 1974 में और इस बार इसकी 50वीं वर्षगांठ थी और इसकी थीम है इस बार सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो ये सारी चीज़ें आप याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार मॉडल ए को अनुमोदित करने वाला देश कौन सा है? तो ये बन गया है यूएसए, जिसने मॉडल ए कार को लॉन्च किया गया है, मतलब अनुमति दे दी गई है। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार है, इसको अप्रूवल मिल गया है यूएसए से और ये अप्रूवल देने वाला फर्स्ट कार है जिसको अप्रूवल मिला है। और इस कार का निर्माण जो है ये किया गया है जो एलएस एरोनॉटिक्स कंपनी है, इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और इस कार की कीमत कितनी है? तो $3 लाख इसकी कीमत है। तो ये सारी बातें आप याद रख लीजिएगा। लल्लन टॉप में देखिए, मणिपुर हिंसा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया है? तो ये किया गया है अजय लांबा समिति की अध्यक्षता में और यहीं पर जो है शांति समिति का गठन किया गया है अनुसुईया जो यहाँ की राज्यपाल है मणिपुर की, इनकी अध्यक्षता में। नेक्स्ट है, CSIR सुगंध मिशन के तहत लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? जम्मू कश्मीर के अंदर किया गया है और लेवेंडर फेस्टिवल को ही बैंगनी क्रांति भी कहा जाता है। एकता अभ्यास और एक्वेरिन अभ्यास ये भारत और मालदीव के मध्य आयोजित होता है। अरब सागर में बनने वाले चक्रवात विपरजोई का नामकरण ये बांग्लादेश के द्वारा किया गया है और इसका अर्थ है विपत्ति या आपदा। और इससे पहले जो आया था चक्रवात, इसका नाम रखा गया था यमन के द्वारा मोचा और अगला जो आने वाला है इसका नाम रखा गया तेज और ये भारत ने इसको तेज नाम दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में भारत और फ्रांस की नौसेना ने INFN मैरीटाइम पार्टनरशिप अभ्यास कहाँ किया है? तो ये विशाखापट्टनम के अंदर किया गया है। तो INFN ये इंडिया और फ्रांस के मध्य आयोजित होने वाली एक्सरसाइज है और ये मैरीटाइम पार्टनरशिप समुद्री अभ्यास है। ये क्या है? मैरीटाइम पार्टनरशिप समुद्री अभ्यास है ये और आयोजन हो रहा है इसका बंगाल की खाड़ी जो कि विशाखापट्टनम के पास है। विशाखापट्टनम के अंदर जो है इसका आयोजन किया जा रहा है बंगाल की खाड़ी में और इसके अंदर भारत की तरफ से INS राणा और INS सुमेधा जो इसमें भाग ले रहा है। फिर देखिए शक्ति, वरुण और गरुड़ फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज, ये चारों एक्सरसाइज जो है भारत और फ्रांस के मध्य आयोजित की जाती है। वंदे भारत ट्रेन निर्माण के लिए समझौता किया गया है। ये अल्स्टॉम कंपनी है, अल्स्टॉम कंपनी फ्रांस, यहाँ से इसका समझौता किया गया है भारत के लिए। फिर देखिए लल्लन टॉप में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया है? तो ये है सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान। फिर देखिए पापुआ न्यू गिनी
पलाऊ, फिजी और मिस्र। यहाँ के सर्वोच्च सम्मान से हाल ही में पीएम मोदी को सम्मानित किया गया है। और मिस्र का जो राजकीय सर्वोच्च सम्मान है इसका नाम है द ऑर्डर ऑफ नाइल। नेक्स्ट है वरुणास्त्र। तो ये एक हैवी वेट टॉर्पीडो है। किस देश ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह का अनावरण किया है? तो यह है ईरान की और ईरान के द्वारा ही खैबर मिसाइल का भी परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट है भारत और किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पर्यटन पोर्ट MV एम्प्रेस से पहली क्रूज सेवा प्रारंभ की गई है? तो ये श्रीलंका के मध्य की गई है और इसको चेन्नई से श्रीलंका के मध्य चलाया गया है। और गंगा विलास को ये वाराणसी से डिब्रूगढ़ के अंदर चली थी। क्वेश्चन नंबर 5 है हाल ही में दुबई में आयोजित भारत की पहली महिला कबड्डी लीग की चैंपियन टीम कौन सी बनी है? तो ये बनी है उमा कोलकाता। और ये जो है महिला कबड्डी लीग इसका आयोजन दुबई में हुआ है। और ये जो लीग है मतलब महिला कबड्डी लीग ये पहली बार आयोजित की जा रही है और इसका ब्रांड एम्बेसडर ये बनाया गया है गोविंदा को। और फाइनल मैच जो है उमा कोलकाता और पंजाब पैंथर्स के मध्य हुआ था, जिसमें विजेता बना है उमा कोलकाता। और इसको जो है इसमें पुरस्कार राशि दी जाएगी 10 लाख रुपए और उप विजेता बना है इसमें पंजाब पैंथर्स, जिसको राशि दी जाएगी 5 लाख रुपए। महिला प्रीमियर लीग की विजेता बनी है मुंबई और इसके कप्तान कौन है? तो कप्तान है हरमनप्रीत कौर। और इसमें सबसे महंगी खिलाड़ी कौन थी? तो ये थी स्मृति मंदाना और इसको खरीदा था RCB ने। पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग इसका आयोजन राजस्थान में हुआ था, राजस्थान के जयपुर में। और विजेता बना था इसमें महाराष्ट्र और उप विजेता बना था उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स इसका आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ था और ये 5वें क्रम का था। फर्स्ट आया था इसमें महाराष्ट्र। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये उत्तर प्रदेश में हुए थे, 3rd नंबर के थे और फर्स्ट थी इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी। ललन टॉप में देखिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक कौन बना है? तो ये जनार्दन प्रसाद बने हैं। किस देश की पनडुब्बी निर्माता थिसन ग्रुप मरीन सिस्टम्स से पनडुब्बी निर्माण के लिए 4300 करोड़ रुपये का समझौता किया गया है? तो यह है जर्मनी की कंपनी। फिर देखिए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम ये बनी है ऑस्ट्रेलिया और उप विजेता बना है इसमें भारत। कार्यशाह धाम का JI टैग ये कर्नाटक को मिला है। भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया है? तो यह है अनुसुईया जो कि मणिपुर की राज्यपाल है, इनकी अध्यक्षता में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है हाल ही में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ लॉन्च की गई है? तो ये चेन्नई के अंदर लॉन्च की गई है। फिर देखिए पुलिस ड्रोन यूनिट ये इसका यूज जो है कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका यूज किया जाएगा हवाई निगरानी रखने में, आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए और असामाजिक जो तत्व है इनका झुंड बनने से रोकने के लिए इसका यूज किया जाएगा। फिर देखिए भारत की पहली वाटर मेट्रो ये कोच्चि से लॉन्च की गई थी PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत इसका शुभारंभ भी कोच्चि से किया गया था 2 सितंबर 2022 को। किसके द्वारा? PM मोदी के द्वारा। ललन टॉप में देखिए फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट इसमें इसमें जो पुरुष का खिताब था इसमें जीता था नोवाक जोकोविच ने और महिला में जीता था इसको इगा स्विएटेक ने जो कि पोलैंड की है। एक्वेरियन अभ्यास ये भारत और मालदीव के मध्य होता है। पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन ये भुवनेश्वर के अंदर किया गया है। भारत में EV उद्योग के लिए जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है इनके उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इवोल्व मिशन प्रारंभ किया गया है। तो सिडबी बैंक के द्वारा किया गया है। सिडबी बैंक का हेडक्वार्टर लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 है हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय रक्ताल्पता उन्मूलन मिशन कहाँ प्रारंभ किया है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश के अंदर। तो राष्ट्रीय जो रक्त अल्पता उन्मूलन मिशन है इसकी शुरुआत PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लालपुर गांव मध्य प्रदेश से किया गया है 1 जुलाई 2023 को। और ये जो है सिकल सेल रोग है इसके खिलाफ इसको रोकने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि सिकल सेल रोग से एनीमिया रोग होता है जिससे RBC की कमी हो जाती है शरीर में। और ये सर्वाधिक पाया जाता है जो आदिवासी समुदाय है इसके अंदर और इसी को इसमें फोकस किया जाएगा। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन ये इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 5वें नंबर के ये मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। चीते ये कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में आए थे। लाडली बहन परियोजना ये मध्य प्रदेश में चलाई गई थी। ललन टॉप में देखिए कृषि महोत्सव रज का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ओडिशा में किया गया है। किस संस्थान ने मोबाइल स्मार्ट वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग सिस्टम प्रोजेक्ट काटरू का विकास किया है? तो ये IIT मद्रास ने किया है। फिर देखिए अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस ये 17 जून को मनाया जाता है। 4th राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 ये इसके अंदर फर्स्ट रैंक है ये मध्य प्रदेश की है। क्वेश्चन नंबर 8 है हाल ही में यूरोपियन नीलामी इतिहास की सबसे महंगी कलाकृति लेडी विद आ फन का संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध है ऑस्ट्रिया से। तो देखिए लेडी विद आ फन
ये जो पेंटिंग है ये यूरोपियन नीलामी इतिहास की सबसे महंगी पेंटिंग है और इसके जो पेंटर है ये कौन है, तो ये है गुस्ताव इसके पेंटर है और ये सजावटी पेंटिंग के लिए फेमस है। और ऑस्ट्रिया यहाँ की राजधानी है वियना और वियना के अंदर ही ओपेक का हेडक्वार्टर स्थित है। वियना डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है और जो ऑस्ट्रिया में घास के मैदान है इसको पुस्ताच कहा जाता है। नेक्स्ट है ललन टॉप में भारत के रक्षा मंत्रालय ने किस देश के प्रीडेटर या MQ-9B सशस्त्र ड्रोन की खरीद का समझौता किया है, तो ये USA से किया गया है। वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार ये गीता प्रेस गोरखपुर को मिला है। 21 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है, तो 9वां संस्करण आयोजित किया गया है और इस बार इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। नेक्स्ट है कौन सी भारतीय विमानन कंपनी एयरबेस से 500 विमानों की खरीद करेगी, तो ये करेगी इंडिगो। क्वेश्चन नंबर 9 है हाल ही में सीबीआई में क्या है, हाल ही में सीबीआई में विशेष निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो ये IPS अजय भटनागर को नियुक्त किया गया है और जो सीबीआई है यहाँ के निदेशक कौन है, तो ये है परवीन सूद। नेक्स्ट है जो अटॉर्नी जनरल है अभी भारत के ये कौन है, R वेंकटरमणी और इनका जिक्र होता है आर्टिकल 76 में। और जो एडवोकेट जनरल है एडवोकेट जनरल ये आर्टिकल 165 के अंदर इनका जिक्र होता है। और सॉलिसिटर जनरल जो कि जो संविधान के अंदर जो भारत में दूसरे नंबर का जो सबसे बड़ा वकील होता है वो होता है सॉलिसिटर जनरल और इनका अभी पद पर जो है वापस रीअपॉइंट हुए हैं वो तुषार मेहता हुए, वापस इन्हीं के पद पे ये नियुक्त किए गए हैं। CVC के अध्यक्ष कौन है, तो यह है कौन है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ललन टॉप में देखिए रोक का नया अध्यक्ष कौन बना है, तो ये IPS रवि सिन्हा है। भारत के रक्षा मंत्री ने किस देश को INS कृपाण उपहार में देने की घोषणा की है, तो वियतनाम को देने की घोषणा की है। USA के नेतृत्व वाले आर्टेमिस मिशन समझौते का 27वां सदस्य देश कौन बना है, तो भारत बना है। मिस्र का सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है PM नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट है हाल ही में पारंपरिक मिट्टी महोत्सव चिकल कालो का आयोजन कहाँ पर किया गया है, गोवा के अंदर किया गया है। तो चिकल कालो क्या होता है कि कीचड़ से स्नान करना होता है और इसका आयोजन जो है आषाढ़ द्वादशी को किया गया है। सिग्मो फेस्टिवल ये गोवा के अंदर मनाया जाता है। कंबाला दौड़ ये कीचड़ में भैंसों की दौड़ होती है जो कि कर्नाटक के अंदर होती है। जल्लीकट्टू ये पोंगल के दिन तमिलनाडु में होने वाली दौड़ है। नेक्स्ट है ललन टॉप में साहित्य अकादमी ने हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया है, तो सूर्यनाथ सिंह को दिया गया है और युवा के अंदर दिया गया है अतुल कुमार को। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने हेतु किस योजना को मंजूरी दी है, तो PM परिणाम योजना को मंजूरी दी गई है और इसका उद्देश्य है भूमि प्रदूषण को रोकना। द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन इसकी लेखिका कौन है, रूपा पाई है। विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत का स्थान है 67। नेक्स्ट है पर्यटन पनडुब्बी टाइटन का संबंध किससे है, तो ये USA की है। पुलिस फायरिंग में एक युवक की मौत के बाद फ्रांस में हुए भीषण दंगे। तो ये था आज का 11th क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। और चैनल पे अभी नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए थैंक यू।